और उसके पहले उसकी पृष्ठभूमि के लिए और किसी नतीजे पर पहुंचने के लिए स्टैटिस्टिक्स की बहुत महत्ता है। यूं तो मैं ये मानता हूं कि पूरे देश में जो स्टैटिस्टिक्स का संकलन है उसमें बहुत अभी सुधार की आवश्यकता है और उसकी गुंजाइश भी है। लेकिन फिर भी जो स्टैटिस्टिक्स इकट्ठा होते हैं अगर वो हमारे पास उपलब्ध न हो तो फिर हम कोई नीति बनाना चाहें वो संभव नहीं होता। इसलिए स्टैटिस्टिक्स का होना हर चीज के मामले में, प्रति व्यक्ति आमदनी, सड़कों की स्थिति, कितनी लंबाई है सड़कों की, हमारे यहाँ खेती में क्या पैदावार है, उत्पादकता क्या है, यानी एक नहीं जिस क्षेत्र को भी उठाकर लीजिए, हर क्षेत्र में कितने लोगों के पास अपना घर है, कितने लोग गृह विहीन हैं, जीवन स्तर क्या है, ये किसी भी नतीजे पर पहुंचने के पहले हमारे पास स्टैटिस्टिक्स होना चाहिए। और फिर राज्य की क्या आमदनी, हम कहां खड़े हैं। अब जो राष्ट्रीय औसत है प्रति व्यक्ति आय का, उसकी तुलना में बिहार बहुत पीछे है। अगर ये हमारे पास पक्का स्टैटिस्टिक्स हो तभी तो हम कोई कदम आगे बढ़ा सकते हैं। तो हर दृष्टिकोण से स्टैटिस्टिक्स का, आंकड़ों का, सांख्यिकी का बहुत मतलब। और अगर हम कोई काम करते हैं तो उसका इवैल्यूएशन भी होना चाहिए। अगर कोई हम स्कीम लॉन्च करते हैं तो उसका इवैल्यूएशन भी होना चाहिए। हमने तो अपनी सरकार बनने के बाद ये बार बार जोर दिया है कि हमें कंकरेंट इवैल्यूएशन कराना चाहिए। हम अगर कोई काम कर रहे हैं उसका फायदा लक्षित वर्ग तक मिल रहा है या नहीं, लक्षित लोगों को प्राप्त हो रहा है या नहीं, तो उसके लिए ये आवश्यक है, या हमारा किस प्रकार से ये काम कर रहा है कोई भी योजना, तो उसके लिए इवैल्यूएशन की जरूरत है। तो कुल मिलाकर के सांख्यिकी और इवैल्यूएशन, स्टैटिस्टिक्स और इवैल्यूएशन, सांख्यिकी और मूल्यांकन, दोनों की अहमियत है देश के विकास में। योजनाएं बनती क्यों, या हम हर 5 साल पर एक योजना का प्रारूप तय करते हैं, हर 5 वर्ष पर योजना के लिए एक दृष्टिकोण हम तैयार करते हैं। तो वो इसलिए है कि जो हमारे पास आंकड़े हैं, हमारी जरूरत क्या है और किस प्रकार से हमको आगे बढ़ना है, उसकी एक दृष्टि पैदा होती है इन तमाम आंकड़ों के आधार पर। आज भी हम आपस में बहस भी करते हैं, तो ये सिर्फ सरकार के लिए जरूरी नहीं है, ये मीडिया के लिए भी जरूरी है, जो लोग रिसर्च करते हैं उनके लिए भी जरूरी है, जो शिक्षण संस्थान है उनके लिए जरूरी है, जो इन सब चीजों में दिलचस्पी रखने वाले इंडिविजुअल्स हैं उनके लिए भी जरूरी है, यानी सब के लिए इसकी जरूरत। और मैंने स्वयं केंद्र में मंत्री रहते हुए, खास करके जब मैं कृषि मंत्री था, तो जो उसका स्टैटिस्टिक्स डायरेक्टरेट था, उनके साथ हमको काफी बातचीत करने का मौका मिलता था। एक बार जब हमने उनको बुलाया और उनसे बातचीत होने लगी, वो घंटों चली, तो जो हमारे स्टैटिस्टिक्स के लोग थे उनको बड़ी प्रसन्नता हुई। उन लोगों ने कहा कि चलिए, एक आदमी आया, उसको इतनी दिलचस्पी है, हमारे यहाँ भी ये काम शुरू हो गया। ये नियमित रूप से होना चाहिए। तो ये जो एक लंबे अंतराल के बाद फिर हम नियमित प्रकाशन की ओर जा रहे हैं, हमारे लिए सबसे प्रसन्नता की बात है। क्योंकि अगर समय पर, जैसा कि श्री रामेश्वर सिंह जी ने बताया, अगर समय पर कोई चीज उपलब्ध न हो तो फिर उसका कोई लाभ नहीं। फिर वो एक एकेडमिक इंटरेस्ट की बात हो सकती है, लेकिन उसका व्यावहारिक लाभ लोगों को नहीं मिल सकता। तो समय पर
अगर हम योजना बनाना चाह रहे हैं, अगले साल के बारे में सोचना चाह रहे हैं, वो अगर जो बीत गया साल उसके बारे में सारे आंकड़े हमें उपलब्ध हो जाए तो फिर उसके आधार पर बहुत कुछ किया जा सकता है। तो इनकी बड़ी अहमियत है, इसके बारे में जितना कहा जाए वो कम होगा। तो मुझे खुशी है और सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय को और योजना एवं विकास विभाग को, मैं उनके तमाम इसके साथ जुड़े हुए लोगों को जो इसमें विशेषज्ञ के तौर पर जुड़े हुए हैं, जिस प्रकार से भी इस कार्य के साथ जुड़े हुए हैं, मैं उन सब लोगों को बधाई देता हूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि समय पर अगर आंकड़ों को इकट्ठा किया जाए, समय पर उनको जिन किसी भी फॉर्म में हम इस्तेमाल करते हैं उस रूप में उसको प्रस्तुत किया जाए, इसका बहुत लाभ होगा। और 2 प्रकाशन है जिसके बारे में योजना सचिव ने कहा कि वो समय पर है, तो उसका लोकार्पण करने में मुझे बेहद प्रसन्नता हुई है और सबको मैं बधाई देता हूं। और आगे से हमारी यही अपेक्षा है, और जैसा मुख्य सचिव जी ने कहा कि कहीं जगह खाली है तो उसको भरने की कार्रवाई की जाए। और ये विशेषज्ञ लोगों का काम है, ये खास किस्म का काम है, तो उसके लिए जो भी धनराशि की आवश्यकता हो उसको लगाना उचित है, उपयुक्त है। क्योंकि हम अरबों रुपया, 10,200 करोड़ रुपया तो बीते साल का था, इस साल 13,500 करोड़ रुपए का हमारा योजना उपव्यय है लक्ष्य इस नए साल। तो कहां हम इतना रुपया खर्च करना चाहते हैं और इसको बिल्कुल दुरुस्त रखने के लिए, दुरुस्त ढंग से खर्च करने के लिए और सही योजनाएं बने, तो उसके लिए अगर कुछ पैसा खर्च करना पड़े तो वो खर्च किया जाना चाहिए। और नए सिरे से इसको संगठित करने की कोशिश हो रही है, तो ये बेहद प्रसन्नता की बात है। लोग मिलते हैं हम लोगों से, उनकी बात सुनते हैं, हम लोग देखते हैं फील्ड में क्या हो रहा है, उसके आधार पर कोई एक राय बनाते हैं, योजनाओं का निरूपण करते हैं। लेकिन अगर उसके साथ साथ आंकड़े हो तो फिर वो ज्यादा बेहतर ढंग से हम कर सकते हैं। अब आंकड़ों पर वो अंतिम चीज नहीं है, क्योंकि आंकड़ों को तैयार करने का, उसको इकट्ठा करने का एक बना बनाया सिस्टम है, उसमें हमेशा सुधार की गुंजाइश। अब एक ही है, अब हाल में ही हम लोगों ने देखा कि आंकड़े बताते हैं NSSO के हिसाब से कि बिहार में गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों की संख्या 42%। लेकिन जब हम लोगों ने अभी पुनरीक्षण करवाया तो ये पाया कि गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों की संख्या उससे कहीं ज्यादा है। जो जनगणना हुई उस समय जो परिवारों की संख्या थी उससे बहुत ज्यादा इस सर्वेक्षण में बढ़ी। एक प्रवृत्ति भी है, जब लोगों को मालूम होता है कि इसके आधार पर कुछ योजनाएं चल रही हैं तो उसका लाभ हम ले सकते हैं, तो इस नाते भी होता है। तो उसका एक अलग कारण है कि थोड़ा फैमिली स्प्लिट भी हुआ, क्योंकि 2000 में जहां औसत परिवार के सदस्यों की संख्या 6.16 थी, तो अभी जो हम लोगों ने हाल में जो पुनरीक्षण करवाया है, इसके बाद परिवार की औसत संख्या, सदस्यों की संख्या हो गई है 4.38, यानी फैमिली का, परिवारों का विभाजन हुआ। लेकिन इन सब चीजों के बाद 1,13,00,000 परिवार जो हमने गरीबी रेखा निर्धारित की है 13 नंबर, उसको लोग आ रहे हैं। 1,99,00,000 परिवार है ग्रामीण अंचल। शहरी क्षेत्र का सर्वेक्षण अभी चल रहा, अनुमान है कि 24 लाख परिवार होंगे और उसमें कम से कम 8 लाख परिवार गरीबी रेखा के नीचे होंगे। तो ये जो हम आंकड़े पाते हैं, तो इससे हम देख रहे हैं कि ये 55-56% से भी ज्यादा गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग, जबकि NSSO का जो फिगर है उसके हिसाब से 42% है। तो इन स्थानों पर अपनी जगह पर कमजोरियां हैं, वास्तविकता से थोड़ा हमेशा गैर इन आंकड़ों में होता है, लेकिन आंकड़ों को सामने रखकर हम करते हैं। तो इस अवसर पर जहां मुझे खुशी है कि अब हम जो भी एक मेथोडोलॉजी है इस देश में
आंकड़ों को इकट्ठा करने का, उसको डिसेमिनेट करने का, उस आधार पर भी तो हम कम से कम करें। बिहार तो वो अभी नहीं कर पा रहा। अगर हम ऐसा करेंगे तो जो भी राष्ट्रीय स्तर पर आंकड़ों को इकट्ठा किया जाता है और उसके आधार पर कुछ नतीजे निकलते हैं, तो उसमें थोड़ा बेहतर तो हम करा ही सकते हैं। अगर अपनी तरफ से सब कुछ करके हम योगदान दें तो राष्ट्रीय स्तर पर भी जो बिहार के बारे में आंकड़े आते हैं तो और बेहतर क्वालिटी के हो सकते हैं, ज्यादा ब्रॉड हो सकता है, व्यापक हो सकता है। तो इस नाते जो परंपरागत मेथोडोलॉजी है उससे हम कर रहे हैं, उससे शुरुआत कर रहे हैं, नए फिर से हम उसकी नियमितता को बहाल करने जा रहे हैं। ये तो खुशी की बात है ही, लेकिन हमारे चूंकि सारे सांख्यिकी और मूल्यांकन के साथ जुड़े हुए सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इसलिए मैं उनसे कहना चाहूंगा कि हमें इस ओर भी ध्यान देना चाहिए कि अगर हमारे पास जो घर घर सर्वेक्षण करके कोई आंकड़ा आ गया तो सैंपल के आधार पर जो हम आंकड़े को मानते हैं, डिसेमिनेट करते हैं, जब कहीं घर घर सर्वेक्षण के आधार पर आ गया तो हम यही माने कि भाई इस चीज के लिए तो घर घर सर्वेक्षण हो गया, ये सही है। जैसे जनगणना के बारे में माना जाता है कि वो घर घर गिनती होती तो वो बड़ा ही प्रामाणिक और मौलिक दस्तावेज माना जाता है, उसमें भी लोग छूट जाते हैं। कभी कभी देखा गया है, हम लोग तो जनप्रतिनिधि हैं, इस नाते हम लोगों को ऐसी बातों से भी सामना पड़ा है जहां किसी टोले के लोगों ने शिकायत की हमारी तो गिनती ही नहीं हुई, तो वहां भी संभावना होती है। लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत कमियों के बावजूद भी वो हमारे पास सबसे प्रामाणिक आंकड़ा उपलब्ध होता है। और फिर एक दूसरा प्रामाणिक होता है स्टेटिस्टिक्स का, लेकिन इसको और सुधारा जाना चाहिए। और हमारे यहाँ तो हर चीज की जरूरत है, हर चीज के आंकड़ों की जरूरत है, और तब जाकर हम सही रूप में हम जान पाएंगे कि हम कहाँ खड़े हैं। आज तो वस्तु स्थिति ये है कि हम ठीक ढंग से जान नहीं रहे हैं कि हम कहाँ खड़े हैं आंकड़ों के साथ। और आंकड़े ऐसे हैं कि कई चीजों के बारे में हम जान रहे हैं और हमारी राय है और वो सही भी हो सकती है, लेकिन जब तक उसको समर्थन देने वाले आंकड़े हमारे पास नहीं है, तब तक जो इन चीजों के बारे में विचार करने वाली संस्थाएं हैं या एजेंसी हैं देश के अंदर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वो उसको नहीं मानते। वो तो उन्हीं को मानते हैं जो इस प्रकार के सांख्यिकी और मूल्यांकन से जुड़े संगठन के द्वारा तैयार किया जाता है। तो इस नाते भी हम आप सबसे यही आग्रह करेंगे कि न सिर्फ इसमें प्रकाशन में नियमितता आनी चाहिए, बल्कि बिहार को एक दिशा भी देनी चाहिए। अगर जहाँ कहीं भी कोई कमी है तो और बेहतर मेथोडोलॉजी को अख्तियार करके हम आगे बढ़ें तो बेहतर होगा। बहरहाल ये कम बड़ी बात नहीं है, इसलिए मैं इसको फिर से कह रहा हूँ कि जिन चीजों को हम भूल गए, इस राज्य में इन चीजों को भुला दिया गया, अब फिर से उन सब चीजों पर ध्यान जा रहा है। और इसलिए लोग कहते हैं कि भाई काम तो हो रहा है, हर जगह हो रहा। अब बताइए, ये भी कोई छोटा मोटा काम नहीं है, ये कोई मामूली बात नहीं है कि उन चीजों पर फिर से काम शुरू हो गया। नहीं तो पहले सांख्यिकी और मूल्यांकन निदेशालय के लोग ये मान बैठे थे कि हमारा क्या काम। तो मैं आपको इतना आश्वस्त करूंगा कि आपका बहुत काम है, हम लोग आपको स्ट्रेंथन करेंगे, मजबूत करेंगे, और आपके द्वारा जो ये चीजें तैयार की जाएगी उसका हम उपयुक्त ढंग से प्रयोग करेंगे, उसका इस्तेमाल करेंगे, और राज्य के विकास में यह भी आवश्यक है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज आप लोग भी हैं और मीडिया के लोग भी हैं, तो सबका मुख्यमंत्री निवास में ही कार्यक्रम हो रहा है। तो एक मुख्यमंत्री के नाते और इस निवास में, इस मकान का ऑक्यूपेंट मैं ही हूँ, तो इस नाते भले ही ये सरकारी समारोह हो, मैं आप सब लोगों का इस परिसर में चूंकि कार्यक्रम हो रहा है, इस नाते भी मैं आप सबका स्वागत भी करता हूँ और मेरी पूरी शुभकामना है। और मैं इतना ही कहूंगा कि हर प्रकार का सहयोग मिलेगा, और फिलहाल तो इसका मंत्री भी मैं ही, मुख्यमंत्री क्या मुख्यमंत्री, जब तक कि कोई और को मैं ये जिम्मा न दे दूं तब तक तो ये काम भी हमारे ही जिम्मे है। कब तक देंगे सीधे तौर पर? कब तक देंगे सर? ये तो कितनी बार पूछिए। अब